चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 9th का वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए हिंदी का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9th वाले के लिए। क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 9th का होगा, जो कि वार्षिक परीक्षा 2021 के लिए होगा। हिंदी जनरल का होगा, यानी कि हिंदी सामान्य का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन है। टाइम 3 घंटे आएगा। इन 3 घंटे के अंदर पेपर को सोल्यूशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ 20 पेज, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में है। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। तो फ्रेंड्स, निर्देश आ चुके हैं आप सामने ही। क्वेश्चन पेपर देखने से पहले कुछ निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, इनके ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, सभी क्वेश्चन के जवाब देना लाजमी है। यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्व करना होगा। सेकंड वाला है, प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। नेक्स्ट वाला है कि प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक के लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी, यानी मिनिमम आपको 30 शब्द में आंसर देना होगा। चौथा है, प्रश्न क्रमांक 16 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा जिसमें कि लगभग 50 शब्द होना चाहिए। नेक्स्ट वाले देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 22 से यानी कि 30 यानी 24 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 44 यानी कि 4-4 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें लगभग 75 शब्द होना चाहिए। छठा है, प्रश्न क्रमांक 25 से 27 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। शब्द सीमा जिसमें कि यानी कि लगभग 120 शब्द होना चाहिए। यानी कि सातवां है, प्रश्न क्रमांक 28 के लिए 7 + 3 = 10 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें कि शब्द सीमा 200 से 250 शब्द होना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9th में है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह मॉडल क्वेश्चन पेपर हो सकता है कल भी आपका आ ही जाए आपके एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन है कि उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि उचित शब्दों को आपको भरना होगा। जो आपके सामने शब्द दिए जा रहे हैं ब्रैकेट में, उसको ही यानी कि उसी को देखकर आपको भरना होगा। तो पहले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि टेलीफोन पाठ एक लेख है। फ्रेंड्स, जो टेलीफोन पाठ है उसका लेख कौन है, यानी कि व्यंग है या फिर संकलित, यानी कि संकलित है। तो आपको पता होगा जो टेलीफोन पाठ है भाई एक व्यंग, यानी कि व्यंग है या फिर संकलित है, तो वह होगा संकलित। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका संकलित आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी कि न्याय मंत्री पाठ के लेखक, यानी कि न्याय मंत्री है उस पाठ के लेखक कौन है। तो आपको पता होगा कि यानी कि सुरेश चंद्र शुक्ल है उसके, यानी सुरेश चंद्र शुक्ल इसके लेखक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी साखिया की रचयिता कौन है। तो साखिया की रचयिता कौन है, तो आपको पता होगा कि रसखान है। जी हाँ फ्रेंड्स, रसखान है, वह साखिया के रचयिता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, मृतिका रचना के, यानी जो मृतिका रचना है उसके वह कहानी है या फिर कविता है। तो आपको पता होगा कि मृतिका एक कविता है। जी हाँ फ्रेंड्स, कविता है। चलते हैं नेक्स्ट पर, दुख का विलोम है, यानी दुख होता है उसका विलोम यानी कि अपोजिट होता है। दुख का उल्टा यानी कि सुख ही होगा, यानी कि सुख आएगा, यानी कि यहाँ पर आपका सुख आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है आपके सामने है, वेरी मोस्ट है कि निम्नलिखित कथनों के सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि वृक्ष से हमें शिक्षा मिलती है फल देने की या फिर फूल देने की या फिर परोपकार की या फिर हवा देने की। तो आपको पता है यानी कि आपको यहाँ पर कौन सा जवाब होना चाहिए कि वृक्ष से हमें शिक्षा मिलती है फूल देने की, परोपकार करने की या फिर हवा देने की या फिर फल देने की। तो आपका जवाब होगा यानी कि परोपकार करने की। जी हाँ फ्रेंड्स, परोपकार करने की, यानी किस तरह के आपको साथ देता है, यानी कि उसे ऑक्सीजन भी देता है, सब कुछ देता है। तो सेकंड वाले देते हैं कि उन्नति का आधार भाषा है। फ्रेंड, जो उन्नति है उसका आधार भाषा है। कौन सी भाषा है, उन्नति का आधार मातृभाषा है या फिर राजभाषा है या फिर विभाषा है। तो आपको आएगा यानी कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा। जी हाँ फ्रेंड्स, उन्नति का आधार है भाई आपका मातृभाषा भी आ सकता है और राष्ट्रभाषा भी आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी मोस्ट है कि बेटी यानी कि बेटी का परिचय सबसे अच्छा दे सकता है। फ्रेंड, जो बेटी का जो सबसे अच्छा परिचय है वह कौन दे सकता है, पिता दे सकता है, माता दे सकती है, दादा दे सकता है, दादी दे सकती है। तो आपका यहाँ पर जवाब आना चाहिए यानी कि माता दे सकती है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि कुल्लू में, यानी कुल्लू में प्रतिवर्ष मेला लगता है दशहरा का, यानी दशहरा पर, दीपावली पर या फिर होली पर या फिर रक्षाबंधन पर। तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में इसका हमें जवाब देना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि दयालु शब्द में प्रत्यय है, यानी कि दयालु शब्द जो है उसमें प्रत्यय कौन सा होगा। जो प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है तो उसमें यानी कि दा होगा या फिर आपका यानी कि दया होगा या फिर लू होगा या फिर आपका यालू होगा। तो आपको पता होगा कि दया यानी कि लू, इसमें आपका शब्द यानी कि जुड़ा हुआ है, यानी कि दया में जब लू जुड़ जाता है तो आपका दयालु हो जाता है, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सा वाला यही सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है यहाँ सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यानी चुनना होगा। धनुष की प्रत्यंचा वीर रस की कविता है, क्या यह सत्य है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट पर कि नरेश मेहता की साहित्य कर्मस्थली मध्य प्रदेश थी, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यह कमेंट बॉक्स में बताना होगा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर युग कहा कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि जॉली एक बिल्ली का नाम था, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो आपको यह भी कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, साधु का स्वभाव स्वार्थी होता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है। तो यह आपका बिल्कुल इनकरेक्ट बात होगी। चलते हैं नेक्स्ट पर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। आज का है सामने क्वेश्चन नंबर 4 है, स्तंभ का और स्तंभ खा को आपको मिलाकर सही जोड़े बनाना है।
तो स्तंभ का आपके सामने है और स्तंभ खा भी आपके सामने है कि शुभ यानी सुभद्रा कुमारी चौहान यानी सुभद्रा कुमारी चौहान के लेखक या फिर यह क्या है, यानी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उस वह क्या है, तो आपको पता होगा कबीरदास जी क्या है, यानी कबीरदास जी क्या है, तो यानी कबीरदास जी कहाँ पर पैदा हुए थे, वह लम्ही में पैदा हुए थे। और प्रेमचंद यानी प्रेमचंद क्या है, तो प्रेमचंद का आपका यहाँ होगा यानी कि लहरतारा में, यानी लहरतारा में। चलते हैं नेक्स्ट पर, रसखान क्या है, तो रसखान आपको इसी तरीके से यानी कि मिलान करना होगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 भी आ चुका है यहाँ सामने कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में यानी कि एक शब्द में या फिर एक वाक्य में आपको देना होगा कि कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक कौन है, आपको यह बताना होगा। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर कि मनावली यानी कि मनाली का नाम किस पक्षी के नाम पर रखा गया है, आपको यह बताना होगा। गीता का उपदेश किसने किसको दिया था, आपको यही बताना होगा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी थी, तो हिंदी की प्रथम कहानी रानी केतकी थी, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। शिष्य यानी शिष्य का रक्षा कवच क्या है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि पृथ्वी यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति व्यस्तता का दिखावा करने के लिए नौकर क्यों रखते हैं, आपको यह बताना होगा। यह भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो अथवा वाला क्वेश्चन भी आ चुका है यहाँ सामने है कि सुखराम के तिलक पर घर का यानी वातावरण कैसा था, आपको यह बताना होगा, विस्तार के साथ बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मनुष्य कब देव और तुल्य बन जाता है, आपको यही बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि मेहमान की वापसी कहानी का उद्देश्य क्या है, आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भक्ति काल को कितनी शाखाओं में विभाजित किया गया है, लिखना है आपको। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देखते हैं कि वीरगाथा काल के प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाओं की आपको नाम लिखना है। नई कविता किसे कहते हैं, आपको इसका भी जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। तो अथवा वाला क्वेश्चन भी देते हैं, ये रहा आपके सामने नाटक एवं एकांकी में आपको अंतर बताना है, यानी नाटक किसे कहते हैं और एकांकी किसे कहते हैं, आपको इसका आंसर बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 देते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है कि उपसर्ग तथा प्रत्यय में आपको क्या यानी कि क्या अंतर है, आपको बताना होगा। तो उपसर्ग सबसे पहले यानी सर्वप्रथम लगाए जाते हैं, प्रत्यय सबसे बाद में लगाए जाते हैं। इसमें भी अर्थ चेंज होता है, इसमें भी अर्थ चेंज होता है। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं, 2-3 लाइन लिख सकते हैं, आपका यह 2 अंक कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर, निम्नलिखित शब्दों का प्रत्यय छांटकर आपको अलग करना है। तो यानी सूनापन है, तो सूनापन में क्या है, यानी सूनापन में पन आपका यानी कि प्रत्यय होगा। और शक्तिमान में क्या है, तो शक्ति में यानी कि मान आपका प्रत्यय होगा। धनवान में क्या है, तो वान आपका प्रत्यय होगा, यानी कि आपका। और बचत यानी बचत में क्या है, तो बचत में क्या आएगा, आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि तत्सम शब्द यानी तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि तद्भव क्या हो, यानी तद्भव शब्द क्या हुए, उदाहरण सहित आपको इसको भी लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है निम्नलिखित शब्दों के आपको विलोम शब्द लिखना है कि लोक का है, लोक का परलोक होगा। स्वार्थ का यानी स्वार्थ का निस्वार्थ होगा। सम्मान का यानी अपमान होगा। निर्जीव का सजीव होगा। चलते हैं अथवा क्वेश्चन भी देते हैं, ये रहा सामने अथवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शब्दों के आपको 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना है। आकाश का क्या होगा, अग्नि का क्या होगा, तो आकाश का यानी 2 पर्यायवाची क्या है, तो आकाश का यानी व्योम या गगन, आपके ये 2 यानी पर्यायवाची शब्द हो चुके हैं। आकाश की। अग्नि का क्या होगा, यानी कि अग्नि का आग, अनल और पावक भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 13 देख लेते हैं, निम्नलिखित शब्दों के अनेक यानी कि अनेक शब्द 2-2 अलग हो, यानी कि 2-2 अलग लिखना है आपको। कर का यानी कर क्या होता है, यानी कर होता है जो यानी हम वसूलते हैं वो भी कर होता है। और कर यानी कुछ करने के लिए भी कर का इस्तेमाल होता है। और अंक क्या होता है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा क्वेश्चन देते हैं कि बर्तनी यानी कि बर्तनी युद्ध के यानी करके आपको यह लिखना होगा। अनुशासन यानी उम्मीदवार, व्यवहार, धार्मिक यानी धार्मिक। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन दे लेते हैं। क्वेश्चन 14 आ चुका है, आप सामने वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द या फिर एक वाक्य यानी कोई दो आपको यानी कि आपको शुद्ध करना है, यानी एक शब्द में आपको लिखना होगा जिसमें यानी कि जिसमें यहाँ पर कह रहा है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें क्षमा न किया यानी जिसे क्षमा ना किया जा सके और जहाँ पहुँचना कठिन हो और दूसरों पर आश्रित रहने वाला जो दिखाई न दे। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। कोई दो करना है आपको। कंधा यानी कंधा देना यानी किसी को सहारा देना। अगर पर पत्थर पड़ना कुछ समझ में न आना यानी कि अंधे की लाठी यानी कि अंधे का एकमात्र सहारा। कान भरना यानी किसी की चुगली करना। क्वेश्चन 15 भी देख लेते हैं, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन 15 है, वेरी वेरी मोस्ट है। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। कोई दो लिखना है, मैंने हस्ताक्षर कर दिया, या फिर श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, या फिर उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, आंख से आंसू बहता है, आपको इसको यानी शुद्ध करके लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि देशज शब्द किसे कहते हैं, यानी वे शब्द जो हम यानी खुद बोलते हैं, देश में बोलते हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन 16 है कि वरदान मांगूंगा नहीं, पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 3rd अंक का है यानी कि 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि नदी और वृक्ष से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा गया है, और आपको यह बताना होगा। यानी अथवा क्वेश्चन देते हैं कि यानी बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत ना हुए को धूल, इस पंक्ति में निहित भाव को स्पष्ट करना है। आपको क्वेश्चन नंबर 18 है कि पद्माकर का वसंत वर्णन अद्वितीय है, कारण आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि श्री कृष्ण के बाल रूप का आपको वर्णन करना है, यानी कि आपका यानी कि बचपने का आपको वर्णन करना है, विस्तार के साथ करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देते हैं, ये रहा आपके सामने है, आपके स्क्रीन पर है
कि अच्छे मित्र के आपको गुण लिखना है, यानी कि अच्छा मित्र कैसा होता है आपको इसके गुण लिखना होगा। अथवा क्वेश्चन दे देते हैं कि सेल्यूस यानी सेल्यूकस की कुटिया यानी कुटिया में क्या क्या देखा था। और ये रहा कि क्वेश्चन नंबर 20 है भारत माता को महाराणा प्रताप से क्या क्या अपेक्षाएं थी आपको बताना होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कि गुणवंती शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है आपको। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देते हैं, ये रहा आपके सामने है कि वसु विज्ञान यानी वसु विज्ञान मंदिर की स्थापना का क्या उद्देश्य था आपको बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का है। अथवा क्वेश्चन देते हैं एक दीपक बुझाकर दूसरे दीपक को जलाने के पीछे चाणक्य का क्या तर्क था। और बालिका का परिचय कविता का सारांश आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं कवि ने किस जीवन को श्रेष्ठ माना है और क्यों माना है। और लेखक ने विश्वास पात्र यानी विश्वास पात्र मित्र को खजाना औषधि कर यानी औषधि और माता जैसा कहा है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट करना है आपको। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं संतोष क्या है, संतोष का सेतु जब टूटता है तब यानी कि तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। इस पंक्ति का आशय आपको स्पष्ट करना है। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित पद्यांश की आपको संदर्भ प्रसंग सहित आपको व्याख्या करना है। यानी कि एक भाषा एक जीव एक बती सब घर के लोग और तवे तवे तनत है यानी तवे बनत है सब सो यानी सबन सो सब यानी मूर्ता लोग यानी शोक आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। यह मेरी यानी गोदी की शोभा और सुख यानी साहो की लाली शाही शान भिखारन की है मनोकामना का मतवाली आपको इसका भी यानी कि आपको इसका भी जवाब देना होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लें, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 है। वेरी वेरी मोस्ट है, ये भी बार बार आता है। यह आपका अनसीन पैसेज है यानी कि अपठित गद्यांश होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित यानी कि अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको कि स्वार्थ और पारमर्थ यानी परमार्थ मानव की दो प्रवृत्तियां हैं। हम अधिकतर यानी कि सभी कार्य अपने लिए करते हैं पर के लिए यानी कि सर्वस्व बलिदान करना ही सच्ची यानी मानवता है, यही धर्म है, यही पुण्य है, उसे ही परोपकार कहते हैं। प्रकृति हमें निरंतर परोपकार का यानी संदेश देती है। नदी दूसरों के लिए बहती है। वृक्ष मनुष्य को छाया तथा फल देने के लिए ही धूप आंधी और वर्षा और तूफानों के यानी को सहते हुए अपना सब कुछ बलिदान कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ मनुष्य के लिए। अथवा क्वेश्चन देते हैं यानी क्वेश्चन में इसमें जो क्वेश्चन दिया रहे हैं उसे आपको सॉल्व करना होगा कि सच्ची मानवता क्या है। तो सच्ची मानवता क्या है मैंने अभी भी आपको पढ़कर सुनाया है, आप वही लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है उपयुक्त गद्यांश का आपको उपयुक्त यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी शीर्षक लिखना होगा। उपयुक्त गद्यांश का आपको सारांश लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, ये रहा आपके सामने है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यानी दुर्सा देव यानी प्रिय संडाल यदि वह है संस्कृति वृतवाल नहीं यानी नहीं वित्त यानी विद्या अनिवार्य वृद्ध बनाता है यानी कि बस आर दीपक से भी कज्जल घात यानी जात और पंख से भी जल गात आपको इसका भी जवाब देना होगा। और एक डाल में कांटे फूल यानी एक डाल में कांटे भी हैं और फूल भी होते हैं। जैसे कि मनुष्य कोई सच्चा भी होता है उसमें यानी कि सच्चे यानी सही भी गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं। जाति नहीं है गुण मंगल मूल मनुष्यता होती है। विकसित प्रश्न आपके सामने दिए जा रहे हैं। उपयुक्त गद्यांश यानी पद्यांश का आपको यानी कि उचित शीर्षक आपको लिखना होगा। उपयुक्त गद्यांश का यानी पद्यांश का आपको भाव स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन में यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आ चुका है आप सामने। अपने घनिष्ठ मित्र को बहन की शादी में आमंत्रित करने के लिए पत्र आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। अथवा देते हैं कि अपनी यानी कि अपनी शाला के प्रचारक को यानी कि अपनी पाठशाला के प्रचारक को यानी प्रधानाचार्य को अपनी अवस्था यानी कि अवस्था का यानी कारण बताते हुए 3 दिन के अवकाश हेतु यानी कि आवेदन पत्र आपको लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 का पहला वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। यानी कि क्या लिखना है आपको, तो निबंध लिखना होगा यानी कि आपको निबंध लिखना है। वृक्षारोपण पर लिख दीजिए, समाचार पत्र पर यानी हमें राष्ट्रीय पर यानी जीवन में खेलों का महत्व भी नारी शिक्षा पर। तो इसका आपको जवाब देना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है यहाँ सामने है कि निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित आपको सामने ये दिया रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध की रूपरेखा लिखना है। पर्यावरण प्रदूषण पर लिख दीजिए जल ही जीवन है और पुस्तकालय का महत्व विद्यार्थी का जीवन। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट